आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय चौंकाने वाला विषय है। ये विषय सुनते ही आप कांपने लगोगे। विषय यह है कि ये सांप गला दबाकर मारना चाहता है। ये है असली वजह। आखिरकार ये सांप आपका गला दबाकर क्यों मारना चाहता है और क्यों आपके बार बार सपने में आता है, और ये सांप आपकी कुंडली को क्यों श्रापित कर रहा है, आपके सभी योग्यों को कुंडली से भगाकर बाहर क्यों निकाल रहा है। आपके कुंडली में जितने सारे शुभ योग हैं, ये सांप सभी को घसीट कर बाहर निकाल कर फेंक रहा है और आपका गला दबाकर मारना चाहता है, आपका पीछा करता है। आखिरकार ये सांप कितने वर्षों से पीछा कर रहा है और क्यों आपको गला दबाकर मारना चाहता है, इनके पीछे का रहस्य क्या है और असली वजह क्या है, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जानने और समझने का प्रयास करिएगा। माता रानी के चरणों में जल और फूल के रूप में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों, और कमेंट में बिना घमंड किए जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, या जय माँ काली या जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखना मेरे मित्रों। अगर आप जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर सुंदरी लिखते हैं तो आपके जीवन में इतने चमत्कार और इतने भले होंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन से कलह कलेश और सभी परेशानियों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये माता कामाख्या, काल भैरव के दरबार और माता काली, माता त्रिपुर सुंदरी के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही इसे तैयार किया जाता है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है मेरे मित्रों। आप इस कार्यक्रम को पूरा बस देखिएगा। आपको किसी दरबार, किसी मौलाना, किसी ओझा या किसी तांत्रिक के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पर सीधा कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024 पे कॉल या मैसेज करके झाड़ा लगवा सकते हैं। और 3 दिन झाड़ा लगाते ही आपके जीवन से सभी परेशानी नष्ट हो जाएंगे और कोसों दूर चले जाएंगे। तो मित्रों, ये श्रापित जो नाग हैं, ये आपकी कुंडली को भी श्रापित कर चुका है। ये कुंडली में से आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, जिसके कारण से ना जाने कितने असाध्य रोग और कितनी सारी परेशानियां आपको देखने को मिल रहा है। घर परिवार से लेकर आपके रिश्तेदार से लेकर आपके कुल खानदान तक को इन्होंने नष्ट करके रखा है और आपको बर्बादी के चरण सीमा पे ले जाकर खड़ा करके रखा है मेरे मित्रों। और अब तो हद ही हो गई है कि ये सांप रात को आपके सपने में आकर आपका गला दबाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई सांप आपका गला पर बैठकर आपके गले में फंसरी बन रहा है, या आपको आपके गले में लपेटकर ये आपका गला को दबा रहा है। ऐसा आपको रात्रि को महसूस होता है सपने में बैठने के बाद, और आप बहुत चिल्लाते हो, बहुत ही छुड़ाने का प्रयास करते हो, लेकिन मेरे मित्रों, आप इसे छुड़ा नहीं पाते हो। जब आपका दम घुटने के करीब हो जाता है, बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही ताकत लगाने के बाद आप इसे निकाल पाते हो। आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती है, यहाँ तक कि आप अपने गले से खराश तक नहीं निकाल पाते हो रात्रि को मेरे मित्रों। ये सांप बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में खेल खेल रहा है। कभी आपके जमा पूंजी को नष्ट कर देता है, तो कभी आपके परिवार को सड़क पे उतार देता है, कभी आपको कर्ज में डुबो देता है, तो कभी भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता है। कभी आपको इतने गहरे और असाध्य रोगों से परेशान कर देता है कि जमा पूंजी सारी नष्ट हो जाती है। और ये सांप आपके घर के ही कोने में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है। कई बार आपको नज़र भी आया, देखने को भी मिला, सपने में भी आया। बार बार ये पूजा करने को कहता है, लेकिन ये एक श्रापित नाग है। इन्हें भूल कर भी नहीं पूजा करना। जितना हो सके मेरे मित्रों, इसे घर से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये बार बार आपको सपने में दिखाता है कि यहाँ पे धन राशि गड़ी हुई है, पैतृक धन गड़े हैं या पुराने ज़माने के खजाने हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस नाग की बातों में मत आना,
वे खजाना नहीं है, वे मौत है। जैसे ही आप उसे छुओगे या उखाड़ोगे, मृत्यु सुनिश्चित ही है। आप मित्रों, आपको यकीन नहीं होगा कि आपके परिवार से कितने लोगों की जान गई है, और सपने में बहकावे में आया और सुबह उठ के अचानक जान चली जाती है। तो आपको ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर दलदल में फंसता चला जा रहा है, और लगभग 90% आपका पूरा परिवार दलदल में फंस चुका है मेरे मित्रों। शराब से मुक्त होने के बजाय और आपको ये श्रापित कर रहा है, और आपके सभी शुभ कार्यों को बिगाड़ रहा है, और आपको शमशान की ओर ये श्रापित नाग धकेलता चला जा रहा है। एक ऐसी स्मृतियाँ हैं जो आपको हिट कर रही है। आप कहीं चले जाते हो, ये आपके पीछे पीछे वहाँ भी चला जाता है, और आपके भूत भविष्य और वर्तमान ये सभी कालों को नष्ट कर रखा है, सभी पुण्य को नष्ट कर दिया है। आपके जो कुंडली है उस चक्र को नष्ट कर रखा है मेरे मित्रों। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना मकान को बेचना चाहता है, लेकिन काफ़ी समय से आप तड़प रहे हैं, मकान बिक नहीं रही है। फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके एक मंत्र हमसे ले लेना बेटा, और पीला सरसों में पढ़कर आप जिस मकान को बेचना चाहते हैं उस घर में छिड़क देना। दूसरे दिन ही वो घर बिक जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और वो घर बेचने का वजह है कि उस घर में ना जाने कितनी सारी परेशानियां हैं। आप घर में ढंग से सो नहीं पाते हो, आपका मामला बहुत ही खतरनाक है। घर में आप सो नहीं पाते हो, अच्छे नींद नहीं ले पा रहे हो, रात भर तड़प तड़प के समय बिताते हो। बेचैनी और घबराहट एक साथ जब आती है तो पूरे आप कड़कड़ाती गर्मी में भी आप कांपने लगते हो ठंड से, रात भर डरे समय रहते हो। ना जाने मेरे मित्रों, आप काफ़ी समय से ढंग से नींद नहीं ले पाए हो, और ना ही सो पाए हो, और ना ही आप खुश देखने को मिल रहे हो मेरे मित्रों। आपका जीवन धीरे धीरे नरक की ओर बढ़ रहा है, और उसी घर से प्रारंभ होता है जिस घर में वर्तमान के समय में रह रहे हैं, वहीं से आपका जीवन बर्बादी की और आगे बढ़ा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो नए घर में जब से प्रवेश किया है तब से उनके जीवन काल में परेशानियों ही परेशानियां देखने को मिल रही है। आप जैसे ही उस घर में घुसते हैं आपको पागल सा लगने लगता है। आपको लगता है कि किसी भी समय पागल हो जाएंगे या फिर पागल होकर घर से निकल जाएंगे, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। पसीना से पूरा शरीर भीग जाता है मेरे मित्रों। हाथ पैर में थरथराहट इतनी भयंकर आती है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है, हाथ पैर थरथराने लगता है, जरा सा नींद लगता है और तुरंत ही भारी हो जाते हो। आपको लगता है कि किसी ने आपका गला दबा रहा है, शरीर पे बैठ रहा है, या कोई आपको मार रहा है। और सबसे अधिक ये सांप से आप डरे और सहमे हैं। ये सांप बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको डरा रहा है और परेशान कर रहा है। घर से बेघर करने का यही श्रापित सांपों का हाथ है। अपने घर और ननिहाल दोनों जगहों आपको दरवाज़ा बंद हो गया आपके लिए। आप समझ सकते हैं कि आपके स्वयं का घर और आपका ननिहाल दोनों जगह आपके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। 5 साल से अपने परिवार की आवाज़ तक नहीं सुन पाए हो ढंग से। परिवार की आवाज़ सुनने के लिए आप तड़प उठे हो। परिवार की आवाज़ सुनने के लिए रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं। आखिरकार आप जब शांत से बैठते हो तो आप सोचते हो कि आखिरकार हे भगवान, इतनी सारी परेशानियां क्यों दे दी हो। परिवार, समाज, रिश्तेदार सब आपको, परिवार, समाज, रिश्तेदार सब आपको परखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन परखते परखते 15 साल निकल गया और आज तक आपके रिश्तेदार, समाज और आपके परिवार परख नहीं सका है। मित्रों, वर्तमान के समय में आपका कोई सहारा नहीं है। आपका कोई सहारा नहीं है। बजाय आपको परेशान जहाँ तक किया है, किसी ने आपको सहारा नहीं दिया है, जो कि वर्तमान की स्थिति में आपको सख्त सहारा की ज़रूरत है। सहारा के बजाय लोग आपको परेशान करते रहे, आपके आबरू लूटने का प्रयास करने लगा, मौका का फ़ायदा उठाकर घर घुस गया और आपका ही रुपया पैसा लेकर फरार हो गया। आपके ही जिस्म से खेल कर वे निकल गया सहारा के नाम पे। मेरे मित्रों,
सहायता करने के लिए घर में प्रवेश किया, लेकिन आपके ही जमा पूंजी और आपके ही आबरू को लूट कर वे निकल गया। आप स्वयं नज़र कैद में हो, आप स्वयं नज़र कैद में हो। आपको कुछ आसपास दिखता नहीं है, सही और गलत का फर्क आप नहीं कर पाते हो और अपना फैसला नहीं कर पाते हो। परिवार से अकाल मृत्यु बहुत ही गंदी तरीके से हुआ है। आपके परिवार से अकाल मृत्यु बहुत ही गंदे तरीके से हुआ है। कभी सड़क दुर्घटना से लाश मिलती है, तो कभी कुएं में लाश मिलती है, तो कभी बाथरूम में लाश मिलती है, तो कभी आग से जलता हुआ लाश दिख जाता है, कभी छत से गिरकर किसी व्यक्ति की मर जाती है। कोई भी व्यक्ति छत से गिरकर मर जाता है तो अचानक से कोई व्यक्ति फूलने लगता है और फूलकर पूरा शरीर हरा हो जाता है और वो मर जाता है। कभी कभी आपके शरीर से इतने भयंकर दुर्गंध आते हैं कि आप सोचते हैं कि आखिरकार आसपास में कौन से सड़े गले लाश या कौन से जानवर मरे पड़े हैं। बहुत ही अद्भुत गंध आपके शरीर से आने लगते हैं। इस राशि में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके सूक्ष्म गर्भाशय धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे नवविवाहित जोड़े हैं जिन्हें कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संतान की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कहीं से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला और आगे भी किसी भी प्रकार का लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबरों पे आप कॉल या मैसेज करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। बस आपको 3 दिन झाड़ा लगवाना है फ़ोन पे भी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी के पास आने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी प्रकार की राशि देने की ज़रूरत है। आप फ़ोन करके सीधा 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। नंबर है 99 34 78 90 24 यानी 9934789024 पे कॉल कर रहे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों में काफ़ी दिक्कत बन रही है। बच्चों में इतनी भयंकर दिक्कत आ रही है कि आप देखकर डर जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी उससे देखकर हिल जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान की सुख की प्राप्ति होगी, बशर्ते तंत्र मंत्र क्रियाएं और वास्तु दोष के कारण से आपका जीवन नरक बनता चला जा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गलत जगहों पे घर बनाने की वजह से या गलत दिशा और दशा के कारण से आपका जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। फिर भी आपको घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवाना नहीं है आपको। आप पीला सरसों को अपने हाथ में रखना है और मेरे द्वारा उसे यहाँ से फूंक मार दिया जाएगा और जिस घर में वास्तु दोष बना है उस घर में उसे छिड़क देना है और एक कोने में एक शीशा लटका देना है मेरे मित्रों। वास्तु दोष वहीं समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कामुकता के विचार आपके मन में बहुत ही अधिक आता है। आप पूजा पाठ भी करते हैं, जिस देवी देवता को पूजा करते हैं आप उसे ही गलत नज़र से देखते हो। उनके गलत अंगों से आपका नज़र ही नहीं हटता है। आप बहुत ही प्रयास करते हो लेकिन नहीं हो पाता है। कामुकता और काम वासना ये आपको खाती चली जा रही है, घेरती चली जा रही है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये सभी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। बुद्धि और शरीर दोनों बंधे हुए महसूस कर रहे हो आप। मित्रों, भूलने की बीमारी बहुत ही अद्भुत तरीके से है। आपके सर में अचानक दर्द होता है और आप किसी भी चीज़ों को भूलने लगते हो। आप बहुत ही अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक दुख देखे हो। परिवार से कई लोग पागल हो चुके हैं। साइको की शिकायतें देखने को मिली है। परिवार के सदस्यों से आपको नफरत हो जाता है। आपके बच्चों से लोग नफरत करते हैं। हमेशा अकेले रहने का मन बना लिए हो। हत्या करने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि कभी बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दें या पति पत्नी किसी का या अन्य किसी लोगों की हत्या कर दें। सर में चोट लगा है। सर में चोट लगने की वजह से छोटी छोटी शब्दों तक भूल जाते हो। आप किसी भी चीज़ों को आसानी से भूल जाते हो। आत्महत्या करने का मन बना लेते हो। चीज़ों और घटनाओं को बहुत ही आसान तरीके से आप भूल जाते हो। रेक्टम ज़्यादा ही प्रभावित घाव के कारण से हो रही है। परिवार से झगड़े लड़ाई कराने की स्मृतियाँ आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुकी है। हमेशा आपको तोड़ कर रखता है, आपको अलग रखना चाहता है। परिवार में बहुत ही जल्द लड़ाई झगड़े, ताना तानी, मारा मारी, काटा काटी करा देता है।
शरीर पर कई जगह चोट लगती रहती है आपको। छोटी छोटी चोट और बड़ी बड़ी चोटें आपको शरीर पे, आपके शरीर पे लगते रहते हैं। सर से लेकर पांव तक कितने सारे घाव और कितने सारे चोटें देखने को मिलती है आपको। सड़क दुर्घटनाओं में हमेशा डर बनी रहती है।